प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज ना मैं बड़ा सीरियस टॉपिक लेकर के आ गई हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो इन दिनों ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ खुद से, खुद के विचारों में। ऐसा फील हो रहा है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। इधर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई थी, जो दहेज के लिए जो मर्डर केसेस हुए थे, एंड देन इसके बाद और भी बहुत सारी मैंने ऐसे केसेस सुने जहाँ पे लोग शादी से भाग रहे हैं, शादी नहीं करना चाह रहे हैं। फिर मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी मेरे सामने आए, मैंने मतलब लोगों ने अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करा है, वो भी मैंने सुना। एंड अपनी फैमिली फ्रेंड्स में और सबकी बातें सुनने के बाद मेरा दिमाग एक अलग ही दिशा में जा रहा था। जैसे तो हमारा समाज कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है। मतलब क्या ही है ये? सच में कलयुग है? ये अंत आ गया है? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो। फिर मैंने नाम जप मतलब फिर मैंने सरेंडर कर दिया, भगवान पे छोड़ दिया कि मैं क्यों स्ट्रेस ले रही हूँ इन चीज़ों का। जो होना है होगा, वही जो राम रचि राखा, जो ठीक है, उन्होंने जो लिखा होगा सब अच्छा ही होगा। और जो हमारी न्यू जनरेशन है, जेन जी जनरेशन है, आफ्टर जो मुझे लगता है कि 95 के बाद जो बॉर्न हुए हैं, वो सारी जो जनरेशन, न्यू जनरेशन मैं कह सकती हूँ जिसको, देखो सब नहीं है उसमें, कुछ के विचार बहुत अलग है, लेकिन क्या होता है कि घून के साथ आटा भी पिसता है ना, आटे के साथ घून भी पिसता है। तो वो चीज़ है कि मतलब सब नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग हैं वैसे ही। तो जो कुछ एकाध जो एक्सेप्शन है वो भी उसमें पिस जाते हैं। तो उनके विचार क्या है कि भाई उनको अब शादी करनी है अपनी मर्जी से। पहली चीज तो उनको गलत शादी नहीं करनी है। सबसे पहली जो जनजी है हमारी, उनके दिमाग में ये चीजें हैं कि उनको गलत शादी नहीं करनी है। दूसरी चीज है उनको कि शादी उन्हें अपनी पसंद से ही करनी है, चाहे वो आफ्टर 40 प्लस क्यों ही ना हो। शादी वो अपनी पसंद से करेंगे, चाहे भले उनकी एज निकल जाए, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। करना वो अपने मन का चाहते हैं। अब मैं बात बताऊं एक सिंपल फैमिली बैकग्राउंड की, जहाँ पे कि शादी को वरीयता दी जाती है कि सही समय पे आपको सही एज पे शादी कर लेनी चाहिए, बिकॉज अभी समाज में शादी का जो एज है वो बढ़ता जा रहा है। पहले जल्दी शादियां होती थी, फिर थोड़ा सा डिले हुआ, फिर हुआ 25 तक शादियां हो जानी चाहिए, अभी तो 30 तक शादी का कोई नाम ही नहीं लेता है। 30 के बाद ही अब शादियों की चर्चा भी शुरू होती है। तो अभी मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कियों के थॉट सुने जिनमें उन्होंने कहा है कि 30 की हो गई हूँ तो क्या हुआ, मेरा शादी करने का अभी कोई प्लान नहीं है ना। और इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा जो समाज है, जब शादियां लेट हो रही हैं, आप ऑलरेडी सुन रहे हो कि कंसीविंग में कितनी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, बेबीज जितने आईवीएफ सेंटर वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को बच्चे होने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेन रीजन इज एज फैक्टर। मैं एज फैक्टर भी नहीं कहूंगी, देखो बच्चे तो 50-50 तक में भी हो जाते हैं, बट जो लाइफस्टाइल और खान पीन हो गया है आजकल का, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दूसरा, आज की लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस भरी है। आप शादी लेट कर रहे हो, सिंगल रह रहे हो, अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी से, एंड पेरेंट्स के साथ आपका विचार मैच नहीं कर रहा है, तो उनके साथ भी अपनी चीजें शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल, इस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। अगर आप प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं, अगर लड़के हैं या लड़कियां हैं, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली पता है कि वहाँ कितना वर्कलोड है, वो सारी चीजें हैं। पूरा पूरा दिन कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, तो काम का अलग प्रेशर है। उसके बाद चाहते हैं कि थोड़ा लाइफ में फन हो, तो वो अपना मस्ती कर रहे हैं, बट शादी लेट करनी है उनको। शादी लेट करनी है तो जब उनको लगता है अब सही पार्टनर मिल गया तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो फिर बेबीज होने में डिले हो जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और जो हमारी पिछली जनरेशन है, जो हमारी पेरेंट्स वाली जनरेशन है, वो ये सोच रही है कि हमारे समय में तो ऐसे होता था, हम इस टाइम पे कर देते थे शादी। अभी चलो, जब हमारा टाइम आया तो फिर भी एक एज बन गया था कि 25-26 तक बेटियों की शादी की जानी चाहिए। तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो एग्री थे इस चीज से कि हाँ ठीक है, इतना तो होना चाहिए, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जैसे एज फैक्टर बढ़ा है, तो 30 के बाद शादियां हो रही हैं, तो ये बात ना हमारे पेरेंट्स को बहुत खटक रही है कि इतनी लेट शादी, इतने में तो हमारे सारे बच्चे हो गए थे, अभी इतनी लेट शादी होगी तो फिर बच्चे कब होंगे। उनके दिमाग में एक अलग ही कंसिक्वेंसेस चल रहा है। और जो सोसाइटी उनकी बनाई हुई समाज है, वो भी अलग एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि अरे यार, अभी तक बेटी की शादी नहीं हुई,
तो वो क्या ही बोले, वो बोल रहे हैं भाई बेटी शादी नहीं करना चाह रही है, बिकॉज हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी ना, वो सोसाइटी और समाज को लेके चलने वाली जनरेशन थी। समाज में कैसे रहना है, समाज के हिसाब से रहना है, समाज के उसूलों के हिसाब से रहना है। पर जो हमारी न्यू जनरेशन आई है ना, इसको समाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब हम जो बीच वाले हैं, हमको समाज की भी फिक्र है, पेरेंट्स की भी फिक्र है, पेरेंट्स को हर्ट ना हो इस वजह से हम वो, उन्होंने जो जो कहा हमने वो सारी चीज़ें करी। हमारी सोच में ना देखो मिक्स फीलिंग है। आप भी अगर आफ्टर 85 से लेकर के 95 के बीच में अगर आपका बॉर्न हुआ है, देन यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आपने वो स्ट्रगल भी देखा है, आपने मॉडर्निटी भी देखी है, आपने मोबाइल भी देखा है, आपने बिना मोबाइल के भी जीवन जिया हुआ है। तो आपके अंदर जो मिक्स्ड फीलिंग है, मिक्स्ड इमोशन है। आपने बहुत अच्छे कपल को भी देखा है जिनके बीच बहुत प्यार है, और आपने ऐसे कपल को भी देखा है जिनके बीच बहुत झगड़े होते हैं, वो किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम तो एक मिक्स जनरेशन थे जो दोनों चीज़ों में बैलेंस करके चलते थे। हमारे खुद के इंडिपेंडेंट विचार भी थे, हम दहेज के खिलाफ भी थे, बट हम साथ-साथ पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और उनकी वैल्यू भी करते थे। अगर वो कोई बात बोलते तो हम उनको सुनते और समझते भी थे। लेकिन जो हमारी न्यू जनरेशन है, इसको लगता है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, वो गलत ही डिसीज़न लेंगे। और आजकल ना लोगों के मन में ये बड़ा आ गया है कि लड़कियों का थॉट है कि लड़के आजकल अच्छे मिलते नहीं हैं, और लड़कों का थॉट है कि लड़कियां आजकल अच्छी मिलती नहीं है। तो प्लीज़ जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स देख रहे हैं, स्पेशली फॉर दिस जेन जी जनरेशन, प्लीज़ कमेंट, ताकि मुझे भी पता चले कि हैं, मैं यही लोगों को समझाती हूँ कि ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी लड़कियां हैं सोसाइटी में, एंड बहुत अच्छी लड़कियां भी हैं सोसाइटी में। अब कुछ ने ऐसे केसेस कर दिए जिसकी वजह से आप पूरे समाज को नहीं बदनाम कर सकते कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं या फिर लड़के ऐसे ही होते हैं, है ना। तो ये आपको नहीं सोचना है, आपको हमेशा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स के साथ सोचना है। और आप स्पेशली जो फेमिनिज्म का बढ़ावा हो गया ना, ये इसने भी और चीज़ें डिले कर दी है। तो मैं यही कहूँगी कि देखो, आप प्रकृति हो, आपका काम है, कि मैं लड़कियों से कहूँगी कि आप प्रकृति हो, आपका काम है सृजन करना। तो आप इस चीज़ से वंचित ना रहो। आपको एक औरत का जन्म मिला है तो उसको कंप्लीट लो। तो इसके लिए भी आजकल बहुत ऑप्शन है। लोगों ने कहा कि हम बिना शादी के भी कर सकते हैं, एग फ्रीजिंग वगैरह करा करके हम इजीली बच्चे कर सकते हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत तो पड़ेगी ना, मेल की ज़रूरत पड़ेगी किसी न किसी रूप में। तो क्यों ना आप शादी कर लो, एक कंपैटिबल पार्टनर चुन लो। ऐसा नहीं है कि अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं या फिर अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही हैं, बिकॉज हमारे ही जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ही अपब्रिंगिंग दी हुई है। बस विचार की वजह से थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ गया है, और मुझे लगता है ये समय के साथ उनके अंदर मैच्योरिटी आएगी, उनको समझ आएगी चीज़ें, कि अभी आपको लग रहा है आप सिंगल रह लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके पास पैसे है तो आप नौकर चाकर सब रख लोगे, सब चीज़ें कर लोगे। बट जैसे ही थोड़ी सी एज चलेगी, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि एक आपको पार्टनर चाहिए होगा। रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स भी आपके इसी कंसर्न में हैं कि आजकल बीमारियों का कोई भरोसा नहीं है, कब हमें क्या हो जाए और हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। स्पेशली फीमेल चाइल्ड को लेकर के लोग ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी प्रीशियस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉयज़ आर नॉट प्रीशियस, एवरीवन नोज अबाउट दिस कि बेबी बॉय के लिए कितना ही हमारे सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होता है, दैट इज़ अलग टॉपिक। बट एज अ फीमेल चाइल्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें उसकी सुरक्षा की, जब तक उसका कोई सुरक्षा करने वाला ना हो। जब तक उसकी शादी नहीं होती तो उसके पेरेंट्स यानी कि पापा, भाई, माँ, ये सब उसका ख्याल रखते हैं। भले वो कितनी इंडिपेंडेंट हो, पढ़ी लिखी हो, बाहर ही रह रही हो, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। एंड देन उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि उसके पास कोई है उसका ख्याल रखने वाला, मेरे कहने का मतलब ये है। और उसको सिक्योरिटी, वो खुद बाहर जॉब करे, सब कुछ कैपेबल है, बट आपको जब ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो कोई आपके पास खड़ा हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कहने का मतलब है। आपकी इन लॉज होंगे, आपकी फैमिली होगी, कल को अगर आपकी फैमिली नहीं रही तो अगर आपके हस्बैंड की फैमिली है, आपका हस्बैंड है जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेगा। एक फैमिली जो लाइफ है ना, वो खत्म होते जा रहा है सिस्टम। मैं कहूँ तो फैमिली के लोग वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। वैल्यू, फैमिली की बातों का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि पेरेंट्स तो ज़बरदस्ती रिस्ट्रिक्शन लगा के शादी करें, उनके ऊपर तो हम बोझ हैं, उनको किसी तरीके से हटाना है हम पे। नहीं भाई, उनको हटाना नहीं है, वो चाहते हैं कि आपकी सही समय पे शादी कर दे, अपने धर्म का पालन करें, ताकि आप एक सही जगह पे जाएँ और आप अपनी ज़िंदगी जिएँ, एंड उसके बाद आप जो है अपनी फैमिली बनाएँ। एक एज के बाद जब आप बड़े हो जाते हो, देन आप खुद अकेलापन फ़ील करते हो, आपको चाहिए होता है कि कोई कंपैटिबल हो। इसीलिए आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चलन हो गया, शादियाँ लेट हो रही हैं तो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने लगे। पहले ये चीज़ें नहीं थी, कि जो जनरेशन है ना, वो फैमिली वैल्यूज़ को लेकर के नहीं चल रही है। समाज उसके लिए कुछ भी नहीं है, समाज के बनाए नियम, कायदे, कानून को वो बिल्कुल नहीं मानती है, ना मानता है। मतलब मैं दोनों वे में कह रही हूँ, समझने का मतलब समझिएगा आप लोग। तो अभी
लोग इन लॉज के साथ रहना नहीं चाह रहे, अकेले रहना चाह रहे, बिकॉज सबकी अपनी प्राइवेसी है, ऐसा वाला सिस्टम है। बट देखो, आई अंडरस्टैंड कि प्राइवेसी है, बट आप अपनी फैमिली सिस्टम को अपने से अलग नहीं कर सकते। आप एक शहर में अलग रेंट पे मकान लेकर के रह सकते हो, या आप ऊपर नीचे वाले फ्लोर पे रह सकते हो, ताकि आप अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाओ। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर आपके पेरेंट्स को कोई भी कंसर्न होता है तो आप उनकी टेक केयर करने के लिए रेडी रहो। बिकॉज आप अपनी पेरेंट्स की टेक केयर करोगे तो आपकी कल को आपके जो चिल्ड्रन हैं वो आपकी टेक केयर करेंगे। अगर आपने उनको न्यूक्लियर फैमिली का ही पूरा परसेप्शन सिखाया दिखाया और आप वैसे ही जीने में बिलीव कर रहे हो, तो कल का आपका बच्चा कहीं और सेटल हो जाएगा और आप स्ट्रगल करोगे। उस समय पे आपको रियलाइज होगा कि काश आपका बच्चा आपके पास होता, आपकी टेक केयर कर लेता। बिकॉज हमें हर ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, इसको हमेशा किसी न किसी की ज़रूरत होगी। अकेले इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। आप एक दिन अकेले रह के देखो ना घर में, आप कितना बोर फील करते हो। आपको अच्छा ही नहीं लगता है कि मैं किससे बातें करूं। आजकल तो फ़ोन है, हम फ़ोन पे सोचते हैं हम अपने फ्रेंड से बातें कर लिए, हम फेसबुक पे इतने फ्रेंड बना लिए, इंस्टाग्राम पे इतने फ्रेंड बना लिए, उनसे बात कर लेते हैं। बट कोई आपका साथ नहीं देगा ज़रूरत पड़ने पर। वो सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक वाली फैमिली ना वो उसी पर रह जाएगी। आप सोचो कि आपके तो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स की अगर शादियाँ हो जाएंगी ना तो वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, उनकी खुद की फैमिली होगी, तो वो बिल्कुल भी आपको सोचो कि ज़रूरत पड़ने पर आपके पास आ जाएंगे आपकी टेक केयर करने, तो नहीं होने वाला है ऐसा। देखो, आपको आपको पेरेंट्स के सिवा सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर मैं कहूँ तो पेरेंट्स के सिवा कोई भी आपसे प्यार नहीं करता। सबसे ज़्यादा प्यार आपको आपके पेरेंट्स करते हैं, बिकॉज आपकी माँ और पापा ने बहुत स्ट्रगल से आपको इस दुनिया पे ले आया है। आपके लिए उन्होंने अपने सपनों को सैक्रिफाइस किया है ताकि आप अपने सपनों को अचीव कर सकें। सोच के देखना ये बात। एंड देन इसके बाद वो आपको एक सही हाथों में सौंपना चाहते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी सिक्योर रहे। ऐसा ना हो कि उनको फील हो कि उनके जाने के बाद उनके बच्चे का क्या होगा। उन्हें पता है वो नहीं देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन जब तक है इंसान, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया हुआ है, आपके साथ उनकी एक मोह माया जुड़ी हुई है, तब तक वो कंसर्न में रहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे। माँ बाप की पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसी में निकल जा रही है कि उनके बच्चे खुश होंगे, बच्चे को किसी चीज़ की स्ट्रगल ना हो। और आज की जो जनरेशन है मैं कहूँ ना तो वो अपने पेरेंट्स को इतना दुख दे रही है हर छोटी छोटी चीज़ों पे, बिकॉज उसको खुद से डिसीजन लेना है, खुद का करना है, खुद से सोचना है, खुद से समझना है। एंड पेरेंट्स इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो फिलहाल हमारा समाज इस दिशा में जा रहा है, तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी। देखो, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो कुछ बुरे लोगों की वजह से आप सभी अच्छे लोगों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और लड़के भी अच्छे हैं समाज में और लड़कियां भी अच्छी हैं समाज में, बिकॉज हमारे ही पेरेंट्स जैसे हम लोगों को अपब्रिंगिंग जो सोच दी है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छी सोच और एक अच्छी अपब्रिंगिंग दी हुई है। ट्रस्ट मी, आप बस ट्राई तो करो, अपने आप को रेडी करो कि हाँ ठीक है, आप ढूंढोगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। और वैसे भी देखो, सही समय आने पर जिससे आपकी शादी लिखी है उससे होगी ही। एंड क्या मालूम, ये जो न्यू जनरेशन है, न्यू टाइम है, तो इसमें जो हमारा यूनिवर्स है उसमें भी, क्योंकि सब शादी को इतना नेग्लेक्ट कर रहा है, मैसेज तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के पास भी जा रहा है, यूनिवर्स भी इस चीज़ में अब डिले कर रहा है। तो शादियां भी देखो डिले हो रही है लोगों की। आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेगा अपनी राय। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हो आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर। प्रणाम।